के बाद एक कई शहरों से बेटियों पर अत्याचार की खबरें सामने आ रही है। कई शहरों से बेटियां इंसाफ की मांग कर रही है। हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि बेटियों के साथ किस तरह से नाइंसाफी हो रही है। अब मांग हो रही है कि मेरठ में हम आपको बताएं कि 7 साल की मासूम के साथ रेप का मामला सामने आया और ये बच्ची भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। दूसरी तस्वीर महाराजगंज की है जहां पर छेड़छाड़ के बाद इंसाफ ना मिलने से एक बेटी ने अपने हाथ की नस काट ली। वहीं तीसरी तस्वीर हाथरस मामले की है। इसमें एक बड़ा मोड़ आ गया है। मामले में हॉरर किलिंग के एंगल से अब एसआईटी जांच कर रही है। तो वहीं हाईकोर्ट ने पुलिस पर और प्रशासन को फटकार लगाया है और कहा है कि वो अपनी बात, अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखे। तो 4 तस्वीरें मेरठ, महाराजगंज, हाथरस और लखनऊ। बेंच ने जिस तरह से इस तरह के मामले जो सामने आए, खासतौर पर हाथरस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए लखनऊ बेंच की फटकार अधिकारियों को। और हम आपको अब 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार पर पीड़ित परिवार को धमकी देने के आरोप लगे हैं। पीड़ित परिवार के साथ सीएम की बातचीत का माफ कीजिएगा डीएम की बातचीत का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर में हाथरस जा रही एडवोकेट सीमा कुशवाहा को पुलिस ने बैरिकेडिंग कर कार उसकी रोक ली, जिसके बाद उनका अधिकारियों के साथ विवाद हो गया। सीमा कुशवाहा पीड़ित परिवार से मिलना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें गांव के अंदर नहीं जाने दिया और वहीं पर रोककर उनसे जो अधिकारी वहां पर खड़े थे उससे झड़प भी हुई है। तो हम आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है। अभी हम भी बदल जाए कि नहीं, हम आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो जिस तरह से हम आपको बता रहे थे कि हाथरस जा रहे एडवोकेट सीमा कुशवाहा को पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोक दिया, जिसके बाद उनका अधिकारियों के साथ विवाद हो गया। सीमा कुशवाहा पीड़ित परिवार से मिलना चाहती थी, तो पुलिस ने उन्हें गांव के अंदर दाखिल नहीं होने दिया। हम आपको बता दें कि निर्भया का केस भी सीमा कुशवाहा ने ही लड़ा था और एक बार फिर से इस पीड़िता का केस लेने वो हाथरस जा रही थी, उसकी मदद के लिए जा रही थी, लेकिन पुलिस के ने बैरिकेडिंग लगाकर गाँव के बाहर ही उन्हें रोक दिया और इस दौरान वहां पर जो अधिकारी खड़े थे उससे सीमा की बहस तक हो गई। मैंने कर दिया इस बात के लिए बुलाया गया आपके उनके और इसी पर बातचीत करने के लिए हाथरस से पवन गौड़ हमारे साथ जुड़े हैं। पवन, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और तस्वीरों में जो अधिकारियों का हाल है वो बहुत बुरा है। उनका जो बिहेवियर है वो तमाम लोगों के साथ बहुत बुरा है। कल हमने देखा कि डीएम साहब पीड़ित परिवार के लोगों को धमकाते नजर आए और आज जब सीमा कुशवाहा जा रही थी गांव में मिलने के लिए, उनको रोका गया। ठीक है, रोका गया, कुछ प्रोटोकॉल था, उनको आगे जाने नहीं दिया गया, लेकिन इस दौरान बहस भी हुई है और हम देख सकते हैं कि अधिकारी ने किस तरह से बहस की। जी नीलू, ये तो पहले दिन से ही बात तय थी कि शुरू से ही इस पूरे मामले में चाहे पुलिस अधिकारी हो या डीएम हो, उन तमाम लोगों की जो कार्रवाई है कहीं ना कहीं उसमें बहुत ढील देखी गई। तमाम जो लोग हैं, अधिकारी हैं, वो शुरू से इस पूरे मामले में बड़ी ढील बरतते दिखाई दिए और ये पूरा जो मामला है उसमें जो एसआईटी जांच जब शुरू हुई तो उसमें शुरुआती जो फाइंडिंग्स हैं उसमें भी ये मामला सामने ये रिपोर्ट सामने आई कि एसआईटी को भी शुरुआत में कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों की कमी दिखी। लेकिन नीलू, आपको इसके साथ बताना चाहूंगा कि अब तक जो हाथरस में जो पीड़िता है उसके समर्थन में कई सारे प्रदर्शन दिख रहे थे, लेकिन अब जब आरोपी जो हैं उनके समर्थन में भी कुछ प्रदर्शन होने लगे और यहाँ के जो लोग हैं, कुछ लोग, उनका कहना यह है कि कुछ लोगों को इस पूरे मामले में निर्दोष फंसाया जा रहा है। हमारे साथ सवर्ण परिषद जो है वो उसके पंकज दौरवैया हैं और उनसे बात करते हैं क्योंकि तमाम यहाँ प्रदर्शन लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि इस केस की पूरी सही से जांच हो, जो दोषी हो उसको उस पर कार्रवाई हो, जो निर्दोष हो उसको छोड़ा जाए। पंकज जी, क्या कुछ मांग है, आप क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? सर्वप्रथम तो मैं मीडिया बंधुओं का और मीडिया का बड़ा ही दिल से आभार करना चाहूँगा
कि हमारी दुखती रग पे आपने हाथ रखा है और हमारी बात पहुंचाने का आपने हमको मौका दिया है, इस सवर समाज को। आज मेरे लिए, आपके लिए कोई शब्द नहीं है धन्यवाद करने के लिए कि आप हमारी बात पहुंचा रहे हैं। और आपको बताना चाहेंगे हम यहाँ पे कि हम राजनीतिक दलों का घोर कड़ी निंदा करने के लिए यहाँ बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने राजनीतिक स्तर को गिराते हुए और पुलिस की कार्यप्रणाली के साथ फर्जी अपना मेल मिलाप करके हमारे बच्चों को जो फंसाया है, हम उसके लिए इन सबकी घोर निंदा करते हैं। और दूसरी बात कि हम चाहते हैं जो बेटी के साथ घटना हुई है, हम उस पीड़ित परिवार के साथ पूरी तरीके से खड़े हुए हैं। निष्पक्ष जांच हो, दोनों परिवारों का नार्को टेस्ट हो, और हम चाहते हैं कि जो भी दोषी हो उनको जेल भेजा जाए। हम पूरी तरह से उनके साथ हैं। नहीं, यहाँ के जो ब्लॉक प्रमुख हैं वो भी हमारे साथ हैं, और वो भी क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? मेरी गहरी संवेदना है बहन मनीषा के साथ, उसके परिवार के साथ। लेकिन क्या है कि निर्दोषों को जेल भेजा गया है। आज जब फॉरेंसिक जांच में इस बात, चलिए आपके पास दोबारा लौटेंगे पवन। तो जिस तरह से पहले आप पीड़ित पक्ष को लेकर प्रदर्शन हो रहा था, अब जो आरोपी बनाए गए हैं उनको लेकर भी प्रदर्शन है, यानी कहीं ना कहीं गांव में भी दो फाड़ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत जानकारी देने के लिए। लखनऊ से खबर आ रही है, यहाँ पर एसपी कार्यकर्ताओं का हंगामा हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हाथरस कांड पर एसपी का प्रदर्शन हुआ है। लखनऊ में एसपी कार्यकर्ताओं का यह प्रदर्शन है। कल हमने देखा था कि हाथरस में भी एसपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था, बाद में पुलिस ने वहां से उन्हें हटाया था। और आज लखनऊ में भी इसी तरह की कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ में एसपी कार्यकर्ताओं का हंगामा हुआ है। हाथरस कांड पर एसपी का यह प्रदर्शन देखने को मिला है। लखनऊ में एसपी कार्यकर्ताओं का यह प्रदर्शन आप देख सकते हैं तस्वीरों में। भारी तादाद में एसपी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं, लेकिन पुलिस भी वहां पर मौजूद है और सफाइयों को अब हिरासत में लिया गया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। करें, लेकिन पुलिस जाने नहीं दे रही है। हम लोगों को पुलिस जाने नहीं, हम लोग मौन व्रत रखना चाहते हैं, बात रखना चाहते थे, लेकिन ये योगी की सरकार देख रहे हैं पूरी छावनी लगा दिया। जिस तरह से लाठी भाज रहे हैं, जबरन कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी, हम शर्मिंदा हैं। ये देश के जो गद्दार हैं, जो महिलाओं के बलात्कारी हैं, वो लोग अभी तक जिंदा हैं। सरकार की कानून व्यवस्था के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। आज हम लोग 2 अक्टूबर को पूज्य बापू के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बहू बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही है, उनकी हत्याएं हो रही है, उनको मारा जा रहा है, निर्मम हत्या की जा रही है, लूट और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, उसके खिलाफ बापू के श्री चरणों में बैठ करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके मौन विरोध करना चाहते थे। लेकिन हम समाजवादी पार्टी के लोगों को इन पुलिस वालों ने लाठी डंडे के राह पे रोकने का काम कर रही है, मार रही है, पीट रही, जेल भेज रही। लेकिन हम समाजवादी के लोग, हम समाजवादी पार्टी के लोग, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के लोग रुकने वाले नहीं हैं। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। बस उसका ले लो। लाठी भांजे हैं मार। मीडिया वजह रुक जाते हैं। एसपी कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हाथरस मामले पर प्रदर्शन कर रहे थे एसपी के कार्यकर्ता, हालांकि वहां पर पुलिस बल मौजूद था, बाद में इनको हिरासत में लिया गया है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस से इस बीच एसपी कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई है। इनका यह कहना है कि लगातार प्रदेश में इस तरह से लड़कियों के साथ अपराध हो रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ भी नहीं कर रही है और इसी को लेकर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लगातार देख रहे हैं कि प्रदेश के अलग अलग जगहों से इसी तरह से जो एसपी का प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। कल हाथरस में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर निकलकर सामने आई थी, जब एसपी कार्यकर्ता वहां पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे थे। और आज ये जो तस्वीर है, ये लखनऊ की तस्वीर है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात हैं। हालांकि बहुत सारे कार्यकर्ताओं को अब पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो
तो लखनऊ में एसपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन है, वो बैठ गए थे। हालांकि वो बोल रहे थे कि वो मौन व्रत धारण करके प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है उससे कहीं नहीं लग रहा कि वो बड़े शांति के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि प्रदेश में आप देख रहे हैं पूरे देश भर में कोरोना है, इसके बावजूद कोरोना का कोई ख्याल नहीं रखा गया है। भारी तादाद में वहां पर एसपी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। पुलिस से इस दौरान झड़प भी हुई है कार्यकर्ताओं की, और अब बहुत सारे कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी पुलिस ने ले लिया है। हालांकि अब भी वहां पर बहुत सारे कार्यकर्ता बने हुए हैं, पुलिस भी लगातार वहां पर बनी हुई है। हाथरस मामले को लेकर एसपी लगातार प्रदर्शन कर रही है, और एसपी का यही कहना है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल नहीं बची है, और लड़कियों के साथ जिस तरह से अपराध एक के बाद एक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इस पर जो राज्य सरकार है वो फेल होती दिखाई दे रही है। एसपी का इस तरह का आरोप है सरकार पर, और लगातार इसी को लेकर अब प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है एसपी। हर जगह पर, चाहे वो हाथरस की बात की जाए, आज लखनऊ की बात की जाए, और बाकी जगहों पे बात की जाए, तो एसपी का प्रदर्शन इस तरह से देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ लोग वहां पर धरने पर भी बैठ गए हैं, जिन्हें जबरदस्ती उठाया जा रहा है। पुलिस उनको हिरासत में लेने की कोशिश कर रही है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन बहुत सारे कार्यकर्ता अब भी वहां पर हैं और पुलिस भी मौके पर मौजूद है। तस्वीरें लखनऊ से हम आपको दिखा रहे हैं। तो हाथरस कांड पर एसपी का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस पूरे मामले को लेकर लगातार राजनीति भी हो रही है। कल जिस तरह से हमने देखा कि कांग्रेस भी इस पर कहीं पीछे नहीं रही, राहुल और प्रियंका निकल पड़े थे हाथरस जाने के लिए, बहुत ड्रामा हुआ, सियासी ड्रामा आप इसे कह सकते हैं, लेकिन बाद में उन्हें हिरासत में ले लिया गया, उन्हें बाद में छोड़ दिया गया। और कल हाथरस में हमने देखा एसपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला। आज लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लखनऊ में प्रदर्शन किया जा रहा है एसपी कार्यकर्ताओं द्वारा, और लगातार वो कह रहे हैं कि वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान नारेबाजी भी हो रही है। पुलिस बल वहां पर भारी तादाद में मौजूद है और एसपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर सपा का लगातार प्रदेश सरकार पर आरोप कि यहां पर जो बहू बेटियां हैं वो महफूज नहीं हैं, और जो सरकार है वो इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, और यही वजह है कि एक के बाद एक इस तरह की घटना हो रही है। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है सरकार पर, और इसी को लेकर जगह जगह प्रदर्शन सपाइयों का देखने को मिल रहा है। लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सपाइयों का प्रदर्शन है, पुलिस भी मौजूद है, और अब इन कार्यकर्ताओं को वहां से हटाने की कोशिश है। कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। तीन तस्वीरें अलग अलग दिखा रहे हैं हम आपको, आप देख सकते हैं किस तरह से सपाइयों का वहां पर प्रदर्शन हो रहा है। उनको अब हिरासत में लिया जा रहा है। कुछ लोग वहां धरने पर बैठ गए थे, जिन्हें जबरदस्ती उठाकर अब पुलिस गाड़ी में भरकर लेकर जा रही है। तो प्रदर्शन है हाथरस मामले को लेकर, हाथरस कांड को लेकर एसपी का यह प्रदर्शन है। उनका कहना है कि हाथरस में जो कांड हुआ इससे प्रदेश की छवि धूमिल होती है। प्रदेश में लगातार इस तरह के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, जब लड़कियों के साथ इस तरह से अपराध हो रहा है, और इसको रोकने में कहीं ना कहीं राज्य सरकार नाकाम हो रही है। कल हाथरस में इसको लेकर प्रदर्शन था, आज लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारी संख्या में, भारी तादाद में वहां पर एसपी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ की ये तस्वीर। मुद्दा पीड़िता को इंसाफ दिलाने का है, हाथरस की पीड़िता को इंसाफ दिलाने का है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर राजनीति भी बहुत ज्यादा हो रही है। तमाम पार्टियां, तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार को घेरने की कोशिश में है और लगातार पीड़िता के साथ खड़े रहने की बात कह रही है, और यही वजह है कि इनका प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। कल कांग्रेस ने जिस तरह से हाथरस जाने की कोशिश की, प्रियंका राहुल ने, बाद में उन्हें रोक दिया गया, उन्हें हिरासत में लिया गया, बाद में उसे छोड़ दिया गया, और उसी तरह से सपा भी यानी समाजवादी पार्टी भी लगातार हाथरस कांड को लेकर प्रदर्शन कर रही है। कल हाथरस में इसी तरह का कुछ नजारा देखने को मिला था, और आज इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर लखनऊ की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि उनका कहना था कि वो मौन रहकर प्रदर्शन करेंगे, किसी तरह का हल्ला हंगामा नहीं है, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं, जब हटाने की कोशिश की तो धरने पर बैठ गए, फिर किसी तरह से इनको हटाया गया है, वहां से खींच के गाड़ी में रखा गया है, भरा गया है। उनको हटाने की कोशिश लगातार पुलिस कर रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भारी संख्या में पुलिस बल भी वहां पर तैनात है ताकि इनको जल्द से जल्द वहां से हटाया जा सके। लेकिन सपा का कहना है कि वो इसी तरह से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, और योगी सरकार को लेकर विपक्ष लगातार मुखर दिखाई दे रहा है।
हाथरस कांड पर एसपी कार्यकर्ताओं का हंगामा और वो भी लखनऊ की सड़कों पर भारी तादाद में एसपी कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल भी भारी तादाद में वहां पर जमा है। अब लोगों को वहां से हटाने का काम चल रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो लोग उठना नहीं चाह रहे हैं, हटना नहीं चाह रहे हैं, उनको जबरदस्ती गाड़ियों में बिठाकर वहां से हटाया जा रहा है क्योंकि तादाद बहुत ज्यादा है। और हम आपको बता दें कि सपा कार्यकर्ता और सपा समाजवादी पार्टी लगातार हाथरस कांड पर इसी तरह से प्रदर्शन कर रही है। हाथरस में भी कल हमने देखा था कि प्रदर्शन हुआ था, वहां पर भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई थी जब सपाइयों को वहां से हटाया गया था प्रदर्शन के दौरान। और आज लखनऊ की सड़कों पर भी इसी तरह का नजारा है जब हाथरस कांड को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और भारी तादाद में ये सड़कों पर है। हालांकि पुलिस बल भी मौजूद है, अब इनको हटाने का काम चल रहा है। वहां पर पुलिस बल लगातार इनको वहां से हटाने का काम कर रही है। महिला पुलिस भी है, आप महिलाओं को भी देख सकते हैं, लेकिन ये लोग हटना नहीं चाह रहे और यही वजह है कि पुलिस को जोर जबरदस्ती करनी पड़ रही है ताकि इन्हें यहां से हटाया जा सके। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से भारी तादाद में कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। चोट लग जाएगा, चोट लग जाएगा। कपड़े फाड़ रही हैं, इनको देखिए कपड़े। यहाँ पर हम लोग गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने आए थे। हम सत्य और अहिंसा के प्रति गांधी जी की शरण में आए थे 2 घंटे का मौन करने, लेकिन यूपी पुलिस ने हम लोग को बेरहमी से मारे, कपड़े फाड़े जा रहे और बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, हम लगातार कार्यकर्ताओं की बात सुन रहे हैं, उनका कहना था हम माल्यार्पण करने आए लेकिन पुलिस अब हमें यहाँ से हटा रही है, हमारे साथ अभद्रता कर रही है। क्या कुछ देख पा रहे हैं वहां पर? और देखिए उससे भी बड़ी तस्वीर मैं दिखा पा रहा हूं आपको। समाजवादी पार्टी का जो ऑफिस है और जो रोड जा रहा है हजरतगंज जीपीओ की तरफ, यानी करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी है। जितने भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं सब समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। करीब 60 से 70 की तादाद में ये सब विधायक 500 मीटर पैदल चलने के बाद रोक दिए गए हैं। सबके हाथों में गांधी जी की तख्ती है। आज का कार्यक्रम पहले से शेड्यूल कार्यक्रम था, तय कार्यक्रम था कि आज के दिन तमाम लोग मौन रह करके व्रत रखेंगे और खासतौर से तमाम मामलात हुए, चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो, ये तमाम चीज़ों पर जो है अपना प्रोटेस्ट करेंगे। मैं अपने राइट तरफ कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएंगे सूनी जो सड़क है, यहाँ से करीब 500 मीटर की दूरी पर सीधे समाजवादी पार्टी कार्यालय है। इस रूट से होते हुए करीब 10 मिनट पहले तमाम विधायक यहाँ पहुंचे हैं। फिलहाल जो ताज़ा हालात है वो एक बार देख लें। यहाँ पर बैरिकेटिंग लगा दी गई। अभी भी हजरतगंज का वो चौराहा जहाँ पर इन तमाम विधायकों को जाना है, वहाँ की दूरी यहाँ से 1 किलोमीटर के लगभग है। तो जो लाइव तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये राजभवन चौराहे से, यानी इसके बाद राजभवन का इलाका आता है, फिर सीधे हजरतगंज की सीमा चालू हो जाती है जहाँ पर गांधी जी की प्रतिमा है, जहाँ पर इन तमाम लोगों को जाना था। और वहाँ पर 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक यानी 2 घंटे का मौन व्रत रख करके वहां पर अपनी बातों को कहना था। सिंबॉलिक तौर से गांधी जी के वेश में एक व्यक्ति भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तमाम जो विधायक हैं 60 की तादाद में, उनको रोक लिया गया। फिलहाल नेता अपोजिशन जो है राम गोविंद चौधरी वो पुलिस के लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि हमको उधर जाने दिया जाए। अगर धारा 144 लागू है तो 3 की संख्या में या 4 की संख्या में ही जाने दिया जाए, लेकिन कम से कम हमको गांधी प्रतिमा पर इसलिए जाने दिया जाए क्योंकि हमने पहले से इजाजत ले रखी थी। तो ऐसे में तमाम विधायक हैं, नरसिंह पटेल को आप साथ देख सकते हैं, इनके साथ तमाम, ये खुद भी एमएलसी हैं, इनके साथ तमाम इनके विधायक खड़े हुए हैं। तो ऐसे में हालात जो है लखनऊ की सड़कों पर एक बार फिर से तनातनी वाले माहौल है, क्योंकि इससे पहले 2-3 दिन जो हमने देखा था तो आम कार्यकर्ता थे, लेकिन आज विधायक खुद उतरे हैं, नेता अपोजिशन उतरे हैं, इसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उतरे हैं। तो ऐसे में एक बार मैं जो है कोशिश भी करता हूँ नरसिंह पटेल जी से, वहाँ पर जो है मौन व्रत था, रास्ते में हालांकि बात करने की कोशिश, सर लेकर के आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, पुलिस ने आपको रोका है। आज हम गांधी जयंती करने और मौन रहने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आज गांधी जयंती है और गांधी जी ने ही हम सबको, देश को स्वतंत्रता दिलाई और उनको नमन करेंगे। और उनको जो है हम मौन रह करके, जो हमारे प्रदेश के हालात बिगड़े हैं, मौन रह करके हम गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे।
मेरे साथ नरेश पटेल थे। आइए मैं कोशिश करता हूं नेता पोजीशन रामगोविंद चौधरी एक बार पुलिस के लोगों से बातचीत करते हैं, एक बार मैं कोशिश करता हूं उनसे भी बातचीत सुनवा पाऊं। वो जो है इस इलाके के डीसीपी से शायद बातचीत, जरा कैमरा ऊपर करके जो बातचीत चल रही है उसको ऑन एयर लाइव दिखाने की कोशिश करेंगे। शायद बातचीत में ये चीज़ निकल करके आ रही है कि शायद 2-2 की संख्या में विधायकों को जाने का एक फार्मूला तैयार, फिलहाल ये फार्मूला सपा की तरफ से दिया गया है, लेकिन पुलिस के लोग अभी इस बात को नहीं मान रहे हैं। फिलहाल लगातार हम तस्वीरें ये भी दिखा रहे हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि काफी वहां पर भारी तादाद में सपा के कार्यकर्ता मौजूद हैं, लेकिन हम तस्वीरें ये भी दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें हैं, क्योंकि आप एक हमारे साथ लाइव में जुड़े हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पुलिस वाले इन सपा कार्यकर्ताओं को रोक रहे हैं और ये बहुत जबरदस्ती बैठे स्थिति है और सारे अधिकारी अपना नेम प्लेट निकाल करके अपनी गोपनीयता को छुपाते हुए जबरदस्ती दबाव बना रहे हैं। चुटपुट कार्यकर्ता पहुंचे हैं और करीब 20 लोगों की वहां गिरफ्तारी भी हुई है, ऐसी खबर लगातार आ रही है। फिलहाल जो सबसे बड़ी बात है कि जो सपा के विधायक हैं जो सड़कों पर हैं, क्या इनको जीपीओ तक जाने दिया जाएगा या पुलिस प्रशासन यहां से इनको गिरफ्तार करके लेके जाएगी? क्योंकि तमाम तरीके से यहां पर आप देखें, अगर कैमरे को मैं पैन कराऊं ऊपर तो तमाम बसें और गाड़ियां यहां पर लगा दी गई हैं। मेरे कैमरा पर्सन से कहूंगा एक बार पैन कराएंगे तो ऐसे में तैयारियां ऐसी लगती हैं कि तमाम विधायकों को शायद यहां से गिरफ्तार करके ले जाया जाए, क्योंकि एक प्रपोजल रामगोविंद चौधरी की तरफ से रखा गया था कि हमको 2-2 की संख्या में वहां जाने दिया जाए, लेकिन उस अलाउद्दीन यहां पर प्रपोजल जरूर रखा जा रहा है, लेकिन तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और आपको भी बताएंगे कि तस्वीरें वहां पर ये है कि वहां पर लोग धरने पर बैठ गए, पुलिस को जबरदस्ती उन्हें हटाना पड़ा है। इस दौरान हंगामा भी हो रहा है। अब ये लोग कह रहे हैं कि बड़े शांति के साथ ये प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन वो शांति दिखाई नहीं दे रही, ये लोग वहीं पर अड़ गए, नारेबाजी कर रहे हैं। और देखिए इस तरह का माहौल आज पहला दिन नहीं बल्कि पिछले 3 दिनों से इस तरह का माहौल राजधानी में बना हुआ है। कल की बात करें तो एक तरफ जहां 1090 पे इस तरह का माहौल था, शांतिपूर्ण और धरने की बात कही गई थी, इस तरह का दावा किया गया था, लेकिन वहां पर भी हंगामा